हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 35 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 एमसीक्यूज़। जो हम किस टॉपिक से कवर करने वाले हैं, आईसीटी के टॉपिक से आज हम 15 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जहाँ पर आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग term refers to a software program or set of instructions programmed on a hardware device। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस पर प्रोग्राम किए गए निर्देशों के सेट को संदर्भित करता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फर्मवेयर। फर्मवेयर रेफर करता है, मेंशन करता है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को या फिर हार्डवेयर डिवाइस पर प्रोग्राम किए गए निर्देशों के सेट यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को संदर्भित करता है, रेफर करता है। कौन? इनमें से ऑप्शन बी, फर्मवेयर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट वर्क्स एज अ ब्रिज एंड एज अ राउटर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज और राउटर के रूप में काम करता है। इनमें से वो है ऑप्शन सी, ब्राउटर। यानी कि ब्राउटर या फिर आप इसे कह सकते हैं ब्रिज राउटर, जो कि एक नेटवर्क डिवाइस है जो काम करता है एज अ ब्रिज और एज अ राउटर के रूप में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिज राउटर या फिर आप इसे ब्राउटर कह सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, अ डैश इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट अलो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि डैश नियमों का एक मानक सेट है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देता है। इनमें से वो है ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल, जो कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है जो अनुमति देता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैट एफ ई इज अ टाइप ऑफ इथरनेट केबल। व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन कैट एफ ई। कैट 5E क्या है? एक टाइप है इथरनेट केबल का, जिसमें कैट 5E में ई स्टैंड्स फॉर इनमें से ऑप्शन सी, इनहांस्ड। जहाँ पर फ्रेंड्स इथरनेट क्या है? इथरनेट एक फैमिली है वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ की, जिसका कॉमनली यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स में और साथ ही साथ वाइड एरिया नेटवर्क्स में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? इथरनेट का। इसके अलावा इथरनेट एक टाइप है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को किसके अंदर? लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, अ डिवाइस दैट अलोज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क इज नोन एज डैश। यानी कि एक उपकरण जो वायरलेस डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। एक डिवाइस जो अनुमति देता है वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क से, उसे जाना जाता है ऑप्शन डी, एक्सेस पॉइंट के रूप में। और इसके अलावा एक्सेस पॉइंट क्या है? डिवाइस है जैसे कि वायरलेस राउटर जो अलाउ करता है वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसके साथ? नेटवर्क के साथ। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकम्स अनयूजेबल ड्यू टू फेल्ड सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट। यानी कि डैश तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विफल सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर अपडेट के कारण अनुपयोगी हो जाता है। इनमें से ऑप्शन डी, ब्रेकिंग तब होता है जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
अनयूजेबल बन जाता है यानी कि अनुपयोगी हो जाता है। किसकी वजह से? सॉफ्टवेयर के फेल होने की वजह से या फिर फर्मवेयर के अपडेट होने की वजह से। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाता है पेपर वेट या फिर ब्रिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। व्हाट इज़ द मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए न्यूनतम रैम आवश्यकता क्या है? विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रैम की रिक्वायरमेंट है मिनिमम ऑप्शन बी 4 GB। 4 GB रैम की रिक्वायरमेंट है और स्टोरेज कितनी चाहिए? 64 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8th। द डैश इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू द गैप between demographics and regions that have access to modern information and communications technology, in short ICT, and those that don't have access। यानी कि डैश एक शब्द है जो जनसांख्यिकी और उन क्षेत्रों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है जिनकी आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच है और जिनके पास पहुंच नहीं है। तो इनमें से वो टर्म है ऑप्शन ए डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। HTTP नॉर्मली यूजेस पोर्ट नंबर डैश, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आमतौर पर पोर्ट नंबर डैश का उपयोग करता है। वो पोर्ट नंबर है जो नॉर्मली यूज़ करता है HTTP ऑप्शन बी 80। और इसके अलावा HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर नॉर्मली यूज़ करता है किसका? पोर्ट नंबर 443 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10th। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उद्देश्य क्या है? इनमें से इसका उद्देश्य है ऑप्शन डी ओपनिंग ईमेल्स। ईमेल्स को ओपन करने के लिए है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ किया जाता है मुख्य रूप से किसके लिए इसका यूज़ किया जाता है? सेंड और रिसीव करने के लिए ईमेल्स को। और इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए कई टाइप्स के पर्सनल डाटा को, जिसमें शामिल है कैलेंडर, अपॉइंटमेंट्स होगी, एंट्रीज, टास्क, कॉन्टैक्ट्स और नोट्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है किसका यूज़? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स फॉर ऑटोमेटिकली असाइनिंग IP एड्रेसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर स्वचालित रूप से IP पते निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? इनमें से वो नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ऑप्शन सी DHCP, यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका यूज़ किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स पर किसके लिए? ऑटोमेटिकली असाइनिंग करने के लिए IP एड्रेसेस को, यानी कि ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस को सौंपने के लिए। और इसके अलावा IP एड्रेस को सौंपा गया है हमारे डिवाइस को किसके द्वारा? ISP द्वारा, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के भीतर बिजली वितरण के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? इनमें से वो यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके भीतर? कंप्यूटर सिस्टम के भीतर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। वो है ऑप्शन सी SMPS, जहाँ पर SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जो जिम्मेदार है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम। और इसके अलावा SMPS देती है पावर सभी कंपोनेंट्स को जो प्रेजेंट है मदरबोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है मेमोरी एंड इनपुट और आउटपुट
devices are connected to the CPU central processing unit through a group of lines called dash यानी कि मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस डैश नामक लाइनों के समूह के माध्यम से CPU से जुड़े होते हैं। मेमोरी एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ये कनेक्ट होते हैं CPU से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से किसके थ्रू, ग्रुप ऑफ लाइंस के थ्रू, जिन्हें कहा जाता है ऑप्शन सी बस। और ये लाइनें किसके लिए हैं, कैरी करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, यानी कि ये लाइनें जानकारी ले जाने के लिए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में 3 टाइप्स की बसेस हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज यूनिट इज़ हायर देन अदर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज यूनिट अन्य की तुलना में अधिक है। इनमें से वो कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज यूनिट है जो हायर है दूसरों की तुलना में, ऑप्शन सी योटाबाइट, इन शॉर्ट YB। इसके अलावा इन ऑप्शंस में से सबसे कम वाली कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज यूनिट है PB, देन उससे ज़्यादा है एक्साबाइट, देन उससे ज़्यादा जेटाबाइट और लास्ट में सबसे हायर है योटाबाइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी योटाबाइट। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ईमेल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी दैट वेरीफाइज अ मैसेज वॉज सेंट फ्रॉम अ लेजिटिमेट यूज़र ऑफ एन ईमेल एड्रेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल प्रमाणीकरण तकनीक है जो यह सत्यापित करती है कि एक संदेश किसी ईमेल पते के वैध उपयोगकर्ता द्वारा भेजा गया था। जहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन बनता है जो आपकी यूनिट 8 है NTA UGC नेट पेपर 1 के लिए ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ईमेल टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी DKIM, जो कि एक ईमेल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी है जो वेरीफाई करती है एक मैसेज को जो भेजा गया है एक लेजिटिमेट यूज़र द्वारा, यानी कि एक वैध उपयोगकर्ता के ईमेल एड्रेस से ये संदेश भेजा गया है। तो ये वेरीफाई करती है, सत्यापित करती है। तो वो ईमेल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ईमेल प्रमाणीकरण तकनीक कौन सी है, ऑप्शन बी DKIM, यानी कि डोमेन कीज़ आइडेंटिफाइड मेल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका DKIM का फुल फॉर्म भी क्लियर हो जाता है, डोमेन कीज़ आइडेंटिफाइड मेल। इसके अलावा DKIM एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है, यानी कि एक तकनीकी मानक है जो हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में, किन्हें प्रोटेक्ट करने में, ईमेल सेंडर्स को और रेसिपिएंट्स को, यानी कि जो ईमेल भेजने वालों और प्राप्तकर्ताओं को हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में, किससे, स्पैम से, स्पूफिंग से और फिशिंग से। और फिशिंग वर्ड को हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं स्पैम, स्पूफिंग और फिशिंग अटैक से प्रोटेक्ट करता है ईमेल सेंडर्स को और रेसिपिएंट्स को, यानी कि ईमेल भेजने वालों को और प्राप्तकर्ताओं को। कौन, DKIM, यानी कि डोमेन कीज़ आइडेंटिफाइड मेल। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 15 MCQs को कवर किया ICT से। बाकी आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।